दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली शिक्षा। मेरा नाम है लवी शर्मा और आज हम बात करेंगे आज़ादी के बारे में। इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ हम उन वीर सेनानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ ऐसी रोचक जानकारी जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होनी। कि ऐसे रोचक तथ्य आपसे मैं शेयर करूंगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ये कुछ ऐसी रोचक तथ्य जानकारी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1 है, सभी भारत की जो स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे उन सब में गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। लेकिन उसमें जब आज़ादी भारत को मिली तो उस समय गांधी जी उसके जश्न में शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बंगाल की एक नोआखली जगह थी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के जो दंगे भड़क गए थे तो उसमें उन्हें वो शांत करने के लिए वहाँ अनशन पर बैठे हुए थे। फैक्ट नंबर 2 है कि पाकिस्तान जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, मतलब हमसे आज़ाद हुआ था, वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता। फैक्ट नंबर 3 है, हमारे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत के अलावा कोंगो, बहरीन और साउथ कोरिया में भी मनाया जाता। नंबर 4 है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है वो किसके द्वारा तैयार कराया? वो कराया पिंगली वेंकैया के द्वारा। 1921 में तैयार करा गया था। लेकिन उस समय हमारे राष्ट्र ध्वज में केवल 2 कलर थे, लाल और हरा। बाद में गांधी जी के द्वारा इसमें वाइट कलर और जोड़ा गया और साथ में इसमें चरखा भी ऐड कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5 है, जो हमारा हर साल आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपना राष्ट्रध्वज फहराते। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस साल 15 अगस्त को ये झंडा राष्ट्रपति भवन के सामने फहराया गया था। लेकिन 16 अगस्त को ये लाल किले की प्राचीर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा इसे ये फहराया गया था। नंबर 5 है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हो गया था लेकिन हमारा उस समय कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनके द्वारा 1911 में जनगण मन को लिख दिया गया था, लेकिन 1950 में हमने राष्ट्रगान अपनाया। फैक्ट नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था, बल्कि ये निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। फैक्ट नंबर 7, हर साल हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से झंडा फहराते। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनके द्वारा लाल किले से झंडा नहीं फहराया गया था, वो 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। फैक्ट नंबर 8, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा ये घोषणा की गई कि वो जून 1948 में भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन इससे पहले ही 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और उसमें ये टारगेट रखा गया कि वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करके उन्हें 15 अगस्त को आज़ाद कर देंगे। फैक्ट नंबर 9, भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय 1 रुपये का मूल्य $1 के बराबर था। फैक्ट नंबर 10, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में सोने का रेट 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। फैक्ट नंबर 11, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस बार जो झंडा संहिता उसमें थोड़ा चेंज करे गए। पहले ये जो झंडा जो फहराया जाता था केवल दिन में ही फहराया जाता था, लेकिन इस बार ये इसके लिए 24 घंटे फहराने की अनुमति दे दी गई। नंबर 12, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के वायसराय माउंटबेटन थे। अब बात करते हैं ऐसे कुछ लक्ष्य जो हमारी देश की जो सरकार है उनके द्वारा 2022 में पूरे करे जाने या वो जो रखे गए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे 2016-17 में हमारे देश की सरकार के द्वारा ये उद्देश्य रखा गया था कि हम क्या करेंगे कि 2022 तक किसानों की जो आय है उसे डबल कर देंगे। दूसरा हमारा ये लक्ष्य था कि हम 2022 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसे कि नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, उससे 175 गीगावाट एनर्जी हम प्राप्त करेंगे। और अंतरिक्ष में जो हमें यान भेजने का टारगेट है वो भी हमारा 2022 का है, जिसे गगनयान मिशन का नाम दिया गया था। 4 सितंबर 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि जब हम आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएंगे तब हम अपने हर गांव को 24 घंटे बिजली भी प्रदान करेंगे। जुलाई 2019 में स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये बोला गया था कि हम 2022 में जब 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब भारत में एक भी कुपोषण का मामला नहीं होगा। 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि 2022 तक हम हर व्यक्ति को घर प्रोवाइड करा दें। कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आती तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कीजिए। जय हिंद।